हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो जल्दी से लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने इंडियन आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप जो क्वेश्चंस की PDF है वो परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भैया एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड PDF परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी। और इन PDFs की खास बात यह कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। लाइक अगर हम बात करें SSC GD, RPF कांस्टेबल, सुपरवाइजर, J&K पुलिस या TA आर्मी, तो सारे के सारे जितने भी पेपर्स हुए ऑलमोस्ट हमारी PDF से 75% क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आप भी PDF लेने के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सेशन है वो स्टार्ट था। और आपने देखा होगा हमारे इसी चैनल पे आपको आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है वो हमने क्रिएट कर दी है। तो आप वहां से जाके जितने भी वीडियोस हमने अपलोड करी वो सारी की सारी आप 2x स्पीड में वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। तो आपसे पूछा गया कि कश्मीर के अंदर कारपेट इंडस्ट्री किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। कश्मीर के अंदर कारपेट इंडस्ट्री किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई? अकबर, ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर या ननाफदेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ज़ैनुल आबिदीन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर हम बात करें ज़ैनुल आबिदीन की तो इन्हीं के द्वारा कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी गई थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार टी आर्मी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो आपसे पूछा गया कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उससे यूँ होता है कि जो भी चीज़ लिखी जाती है वो आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर याद रहती है। मानामाला, मिर्ज़ा पोलीमा, डोडा बीटा या अनाई मुडी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ अनाई मुडी। ओके, अगर हम अनाई मुडी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक माना जाता है। और याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है। यहाँ पे कोई हम भी फालतू के कोई भी क्वेश्चंस ऐड नहीं करते हैं। ओके, आपने देखा होगा पिछले जितने भी एग्जाम हुए तो हमारी लेक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज़ माजोली आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि इंडिया में माजोली आइलैंड कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, असम, सिक्किम या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आसाम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, आसाम की बात करें तो माजोली आइलैंड यहाँ पे लोकेटेड है। आसाम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा सत्रिया। ठीक है, सत्रिया क्या है? ये क्लासिकल डांस है। सत्रिया के साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहू डांस, ठीक है, और बिहू डांस भी आसाम का इंपॉर्टेंट और फेमस डांस माना जाता है। आसाम के रिलेटेड अगर हम बात करें, आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, आसाम की बात करें तो आसाम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। ओके, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा। ये 3 पॉइंट्स आसाम के रिलेटेड आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम कर्नाटका की बात करें तो ये लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कर्नाटका को ही माना जाता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा लार्जेस्ट मैज प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी अगर हम मक्की की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिलती है। उसके बाद कर्नाटका के रिलेटेड भाई आपको याद रखना होगा यक्षगाना। जी हाँ, यक्षगाना,
यक्षगाना क्या है, ये कर्नाटका का इंपॉर्टेंट डांस माना जाता है। और वही पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वही पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, और राजस्थान के बारे अगर हम बात करें तो राजस्थान के बारे आपको याद रखना होगा, ये एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। लूनी रिवर भी राजस्थान में है। सांबर लेक, ठीक है, सांबर लेक भी राजस्थान में है। और रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है भाई, आप अपने नोट्स में ये सारे के सारे ऐड करिए। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखिए और नोट्स में ऐड करिए। और अगर आपने अभी तक जो भी पॉइंट्स है वो ऐड नहीं करें, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप हमारी पीडीएफ परचेज कर लीजिए, आपको कोई भी नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृदा गंगा। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी नदी को, कौन से रिवर को वृदा गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, कौन से रिवर को, कौन सी नदी को वृदा गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा रिवर, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर या कावेरी रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, गोदावरी की अगर हम बात करें तो वृदा गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, और अगर हम गोदावरी की बात करें तो दक्षिण गंगा, यस दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी को ही जाना जाता है। ये वो पॉइंट्स जो आपको कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको भी सपना है आर्मी अग्निवीर में जॉब लेने का, आपने देखा होगा आपके पड़ोसी, आपके कोई भी फ्रेंड्स, आपके कोलीग, आपके दोस्त, बहुत सारे जो टी आर्मी में सिलेक्शन ले चुके हैं, जिनकी जो ज्वाइनिंग है वो 15 मार्च को भी हो चुकी है। और आर्मी अग्निवीर की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर भी सिलेक्शन ले चुके हैं। और अगर आप किसी कारण की वजह से वहाँ सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाए तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 2025 वाली जो टी आर्मी के फॉर्म ऑलरेडी लग रहे हैं, आप भी अप्लाई कर दीजिए और एकदम बढ़िया शानदार तरीके से मेहनत करिए, तो ज़रूर आपका भी कहीं ना कहीं वहाँ पे नाम लिस्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज आंचर लेक लोकेटेड। तो भाई आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट या यूटी है जहाँ पे आंचर लेक लोकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। लद्दाख, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, आंचर लेक के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो डल लेक, ठीक है, डल लेक के साथ साथ वुलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, वुलर लेक के साथ साथ सुरनसर लेक, सुरनसर लेक के साथ साथ मानसर लेक। ओके, मानसर लेक के साथ साथ अगर हम बात करें नागिन लेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, सुरनसर, मानसर, डल लेक, वुलर लेक, नागिन लेक और अंचर लेक। ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है, जो कि बार बार रिपीटेड करी जाती हैं और मैक्सिमम हर एक का पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस मार्टन सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से बताइएगा भाई, दुनिया का फेमस जो मार्टन सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, वो किनके द्वारा भी बिल्ड करा गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोनंदा फर्स्ट, ललित आदित्य, अशोका या अकबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ललित आदित्य। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ललित आदित्य मुख्तापिदा की, तो इनके द्वारा ही मार्टन सन टेम्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में बिल्ड करा गया। याद रखिएगा, और ये पूछा जाता है जम्मू कश्मीर के कहाँ पे, कौन सी स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी कहाँ पे, यानी ये मार्टन सन टेम्पल आपके रखने होगा अनंतनाग में। ठीक है, अनंतनाग में ललित आदित्य मुख्तापिदा के द्वारा मार्टन सन टेम्पल बिल्ड करा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्लेइंग द फ्लूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा भाई, फ्लूट दैट इज बांसुरी। जल्दी से बताएगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन से एक्सपोनेंट्स हैं या कौन से प्लेयर हैं जो कि फ्लूट को प्ले करते हैं, यानी बांसुरी को प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान, हरी प्रसाद या नन्ना अफदेज। ओके, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, बैकग्राउंड में अगर आपको किसी भी तरह का शोर शराबा ये सुनाई दे रहा है तो डोंट वरी, कोई भी मसला नहीं। ये हमारा बच्चा साथ में बैठा हुआ है, बोल रहे थे कि बार बार कि हमने भी यहाँ पे बैठना, तो अगर कोई भी शोर शराबा तो कोई भी मसला नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है हरि प्रसाद। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरासिया की बात करें तो फ्लूट को प्ले करने वाले हैं, और साथ ही साथ पन्ना लाल घोष, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके,
पन्ना लाल घोष की बात करें या हरि प्रसाद चौरसिया की बात करें तो दोनों के दोनों फ्लूट के ये मास्टर माने जाते हैं, एक्सपोनेंट माने जाते हैं। और याद रखिएगा पन्ना लाल घोष के साथ साथ हरि प्रसाद चौरसिया दोनों के दोनों नाम आपने जरूर ध्यान में रखने होंगे और काफ़ी बार ये आपको पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। क्वेश्चन नंबर 86, हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई हीराकुड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर की ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भाई स्टेट पूछा गया आपसे। जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, यहाँ पे देखिए ये टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक करिए। आपसे पूछा गया कि हीराकुड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है, ऑन विच रिवर। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ऑन विच रिवर, कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महानदी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अगर हम महानदी के बारे में बात करें तो हीराकुड जो डैम है, हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये महानदी के ऊपर बिल्ड करा गया। बहरहाल आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गदर मूवमेंट। आपसे पूछा गया कि गदर मूवमेंट में अहम जो रोल है वो किनके द्वारा यहाँ पे रोल करा गया। बिपिन चंद्रपाल, विष्णु गणेश, लाला हरदयाल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाला हरदयाल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा लाला हरदयाल के द्वारा ही जो गदर मूवमेंट थी, गदर पार्टी थी, उसमें अहम रोल, उनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि लूनर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या राजस्थान। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। लूनर लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपना जो प्यारा सा कैंडिडेट हो, प्यारा सा एस्पिरेंट, प्यारा सा जवान हो, जो कहीं पे भी एग्जाम सेंटर में जाए और उनको बार बार ये टेंशन पड़े कि सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया था और हमने रूहानी सर पे भरोसा रखा था और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ाए थे। इसलिए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऐड ऑन हम यहाँ पे करें। अगर हम बात करें विम्बनद लेक की तो ये केरला में लोकेटेड है। चिल्का लेक की बात करें तो उड़ीसा में लोकेटेड है। पेंगोंग लेक की बात करें तो लद्दाख में लोकेटेड है। पुलिकट लेक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सरदार सरोवर लेक की बात करें तो गुजरात में लोकेटेड है। नागा अर्जुन सागर लेक की बात करें तो तेलंगाना में लोकेटेड है। और लोकटेक लेक की बात करें तो मणिपुर में लोकेटेड है। एंड वुलर लेक इज आल्सो जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जो कि बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इसको हम 3 स्टार मार्क्स कर लेते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ परचेज नहीं करिए, सो जल्दी से कर लीजिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके। और डेली बेसिस पे आप क्विज़ करना चाहते हो तो हमारे इसी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की बात करें तो आपको डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ वहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।